चौंका देने वाले मोटरवे केस के बाद हमने हर दिन किसी औरत या नाबालिग की ज़्यादती की खबरें देखी हैं। ये मुआशरे की बदसूरत हकीकत को जाहिर करता है। पाकिस्तान को रेप क्राइसिस का सामना है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में अवाम की क्या राय है और इस मामले में अवामी शऊर की कितनी ज़रूरत है। आइए जानिए अपने ही अवाम से। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसका सद्भाव करे। वाकई ये बहुत ज़्यादा है और हम ख़वातीन बहुत परेशान हैं, अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सकते। इवन देन हम अपने बेटों को नहीं बाहर निकालते। तो हर जगह टीवी लगाते हैं तो इतना दिल ख़राब होता है, इतनी तकलीफ़ होती है। इस तरह के वाक़यात सुन के नहीं समझ आता कैसी होगा ये कैसी होगा। ये देखती हूँ ना ये आ रहा है, उसी वक्त हम चैनल बदल देते हैं। तकलीफ़ होती है। हमारे में दीन नहीं है, ये तो फिर हमारा दीन भी तो ये नहीं ना इजाज़त देता। हम अपने दीन को भी हमें मजबूत करना है, हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है कि ये इस तरह से होता है। साथ साथ बच्चों की ये बच्चों को साथ साथ बताएं कि इस तरह से होगा तो ऐसे होगा, इस तरह से होगा तो ये ऐसे होगा। बेटा ये नहीं करना, ये इस तरह से, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए हर माँ बाप को, हर बहन भाई को, हर पेरेंट्स को। मैं यही कहती हूँ कि अपने घरों में तवज्जो दें, अपने बेटों पे, अपने भाइयों पे, अपने मर्दों पे कि ये बाहर जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। या अगर 2 दिन नहीं आया तो कहाँ गया है। आखिर ये 24 घंटे में 2 घंटे घर रहता है और 10 घंटे बाहर रह के आया है, कहाँ बैठता है। कुछ तो पता चल। माँ को चाहिए अपने बेटे को देखे, माँ बाप को, बहनों को चाहिए अपने बेटे पे, भाइयों पे नज़र रखे। इस तरह से सारा कुछ, ये तो बहुत ही तकलीफ़ दे है ये बात। ये सबसे बड़ी बात है, दीन से दूरी है, ये इस वजह से हो रही है। इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान को सख्त कानून लागू करना चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमारा मुल्क मज़हब के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर बना है। ये हमारे उलमा इकराम का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, जो मसल्ले पर खड़े होते हैं उन उलमा इकराम का, वो मस्जिद में आने वाले नमाजियों को इसके बारे में खुतबा दें कि औरत की रिस्पेक्ट क्या चीज़ है। हमारी औरत हमारी बहन की सूरत में भी है, हमारी माँ की सूरत में भी है। ये हमारी माशरे की औरत है, इसकी इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी अहमियत रखती है। और इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। देखिए, औरतों ने बाहर तो निकलना है, लेकिन मर्दों को अपना यानी कि करना चाहिए, अपने कंसेप्ट अपने देखना चाहिए कि उनकी बेटियां भी हैं, उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको खुद से शर्म व हया होनी चाहिए। औरतें चाहे जितना मर्ज़ी पर्दे में जाएं, औरतें भी अपने आप को हिफाजत में रखें। लिबास अपना इस तरह का, मैं कहती हूँ, उनके पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे इस्लाम में है कि अपने आप को इतना बन सवर के या खुशबू वगैरह लगा के ना निकलें, और रात के टाइम थोड़ा सा यानी कि अपनी टाइमिंग को चेंज करें, और हो सके तो अपने घर के अफराद के साथ ही निकलें, या कोई भाई हो गया या इस तरह, ताकि उनकी सेफ्टी रहे। जैसे यानी कि हमारे अपने इस्लाम को फॉलो करें ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। अपनी बच्चियों की हिफाजत बच्ची माएँ करें, माँ को अपनी बच्चियों के हमेशा साथ होना चाहिए। मैं कहती हूँ रिलेटिव्स के घर, चाहे मामू हैं, चाचू हैं, उनके घर भी नहीं। यानी कि इस्लाम में यही है ना कि अपने भाई के साथ जब बच्ची बालिग हो जाती है, भाई के साथ ना सोए, बाप के साथ ना सोए, इन चीज़ों को फॉलो किया जाए। ये जो हमारा ना इकट्ठे रहने वाला ये फैमिली में है ना, ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है इस पर। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ना एक इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है कि जब आप शादीशुदा हो जाए तो आप अपनी फैमिली को लेके अलहदा रह सकते हो, ताकि एक माँ अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश करे, ना कि उस पर नंदों का ससुराल का बोझ हो। और वो मेंटली तौर पे ना, एक हमारे माशरे में ये बहुत चीज़ है कि एक औरत को ना यानी कि पूरी बहू को ना बनाया जाता है कि उसने सारा दिन रात से लेके काम करना है, और वो मेंटली तौर पे इतनी अपसेट हो जाती है कि अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाती, ठीक है। और वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती है, और वो टाइम नहीं ना दे पाती। जब जाहिर है एक इंसान है, वो थक जाती है। और ये इस्लाम ने हक दिया है कि एक मर्द अपनी बीवी को लेके अलग रह सकता है। जहाँ तक माँ बाप का ख्याल है, माँ बाप का करे, बहन भाइयों का कोई नहीं फ़र्ज़। मैं परेशान ही होती हूँ घर में जब न्यूज़ देखती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हिदायत आए लोगों को, और करे। गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो मतलब अथॉरिटी है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकती। हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं कि टाइम से घर आएँ। जॉब करती है बेटी मेरी, परेशान होते रहते हैं जब तक घर नहीं आती, कि टाइम से घर आओ, अपनी हिफाजत करो, कि किसी से शीशा नहीं उतारना अपने रास्ते में, किसी से बात नहीं करनी है, और अकेले नहीं जाना। कि मैं साथ जाती हूँ,
बस इतना ही कर सकती हूँ, और क्या करूँ मैं। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, हमने करना जो है वो हमने खुद करना है ना। इतना ये जो हुआ ये वहाँ पे मोटरवे पे हादसा, क्या हुआ उसका, मुझे ये बताएं। इतना वो सारा उसको पूरा ख़ानदान वो पागल हो गया होगा, इतना उसको उछाला गया सब कुछ, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। 2-3 दिन खबरें आई ये किया जाएगा वो किया जाएगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं तो ये बोल ही सकती हूँ या अपने आप की हिफाजत कर सकती हूँ और अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ, यही कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं कर सकती। वालिदैन को भी चाहिए ना थोड़ा केयर करें और अपना इस्लामी माहौल बनाएं। घर में जो बेसिक तालीम है अदब व एहतराम की और शरई तौर पे जो बच्चों के साथ अलहदा बैठना, इतने 7 साल का बच्चा है उसको आपने अलहदा सुलाना है, ये सारे रूल अब कोई नहीं करते और इसी वजह से ये चीज़ें बढ़ी हैं। और ख़ास तौर से ये टीवी ड्रामे जो हैं आजकल, इन्होंने भी ये काम फैलाया हुआ। और एक बात होती है, अगर उसको आप नशर करते रहेंगे ना बार बार, वो जिसको नहीं पता होता उसको भी पता चलता है, उसको फिर वो करने के तरीके मिल जाते हैं। ये ज़्यादा फैलाना भी, जैसे हुक्म है इस्लाम में कि इसको दबाओ इस चीज़ को, लेकिन तदारक करो। हमारी खुराकें जो केमिकल वाली हैं, जैसे हम ब्रायलर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं बच्चों को नहीं खाना चाहिए, कोक नहीं, हाइपर हो जाते हैं बच्चे। और फिर इस तरह का माहौल जो है ना इस्लामी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चों के जैसे मोबाइल पे लगे रहते हैं और इस तरह की टैबलेट होती है उस पर भी सब कुछ होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल करें। तो इस जो ख़ास तौर पे जो लड़के हैं उनको ये चीज़ जो है ना, इस पे लड़कों का लड़कियों से ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है कि उनके माइंड ना ख़राब हों। अदब एहतराम सिखाना सबसे पहले ज़रूरी है। और इस्लामी माहौल में इन चीज़ों का रखा गया, जैसे लड़कियां लड़कों के साथ मत बैठें, तो वो करना चाहिए ना। अब तो कज़न है और ये है वो, कोई पर्दा ही नहीं रह गया। इसी वजह से माहौल जो है ना ये ओपन हो गया हुआ है और कोई हया नहीं बाकी रही। इसी वजह से लोगों के माइंड ख़राब है। और बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि आपको कोई इस तरह टच करे या कैसे, तो ये छोटे छोटे बच्चों के दिल में डालनी चाहिए ये बातें कि आपको कोई प्राइवेट जगह पे टच करे तो आपने उसके करीब नहीं जाना। और इस तरह के हिदायत बच्चों को देते रहें, ना कि ये अब शर्म में बैठे रहें। लेकिन ये है कि ये चीज़ें बताना उनको ज़रूरी है। पहले तो बड़े बातें करते थे तो बच्चों को पास से बैठने देते, कोई भी किस्म की बात हो। लेकिन अब बच्चे जो है ना वो टीवी से, मोबाइल से, टैबलेट से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और इनको ये जो ड्रामों में या किसी भी आप मीडिया में जो चीज़ें आती हैं ना, उनको बहुत ही फैलाया जाता है। तो वो जो बच्चा नहीं भी जानता वो भी जानता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ये तो वही कचरा भरा हुआ है ना, जिन लोगों को जाहिल है, इल्म ही नहीं है, जिन्हें ये चीज़ें हैं ही नहीं है, मतलब सेंस ही नहीं है किसी चीज़ की, इल्म ही नहीं है कि भाई हमारी भी कोई औलाद है, हमारी भी बच्चियाँ हैं। तो बच्चियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं। आजकल तो हम किसी बच्ची को प्यार नहीं कर सकते कि भी, अब माइंड ही ऐसा बन गया है लोगों का कि आप किसी छोटे बच्चे से प्यार नहीं कर सकते, तो वो भी बुरा मान जाएंगे। ये है कि आजकल हर एक के पास ना, बच्चों के भी पास मोबाइल पकड़ा दिए गए हैं, मोबाइल पकड़ा दिए गए। और मोबाइल आप कुछ भी ऐड करें, कुछ भी आप इस्लामी कोई चीज़ निकालें तो सबसे पहले तो वहाँ पे गलत चीज़ें आ जाती हैं। अब बच्चा जो है वो हमेशा बुराई की तरफ ही जाता है। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा बुराई की तरफ जाता है। ये अल्लाह ही है कि उसे बचा ले। तो आजकल तो गंदगी भरी हुई है, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, आप कुछ भी देख लें तो वो उस पर गंदगी भरी हुई है। ओबियसली हमारे यहाँ जो है वो एक तो अवेयरनेस नहीं है, बच्चियों को गाइड नहीं किया जाता और माशरे में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कह लें आप, साइको पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तरह की चीज़ें हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। एक फैक्टर को हम नहीं काउंट कर सकते इसमें। इंटरनेट बच्चों में जो हम लोग बच्चों को बहुत जल्दी दे देते हैं, इंटरनेट यूज़ करवा देते हैं और पेरेंट्स अपने आप में लग जाते हैं कि हमारे बच्चे चलें बिज़ी हैं, आई डोंट नो वो क्या करें क्या नहीं करें। ये तमाम फैक्टर्स काउंट होते हैं। इन्वायरमेंट बहुत काउंट होता है, उनकी फ्रेंडशिप क्या है, कैसी है, लड़कों में ग्रोन अप का, लड़कियों में। मेन तो आप कह लें अवेयरनेस का इशू है। हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, माहौल की अवेयरनेस दें, क्योंकि हम लोगों ने अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाना छोड़ दी है। असल बात ये है, हम बुराई को बुराई नहीं समझते और अच्छाई तो है ही नहीं, आई थिंक सो। ये पेरेंट्स का मेन फॉल्ट पेरेंट्स का ही है, मैं तो ये समझती हूँ।
بینگ اے پیرنٹس ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کسی دوسرے پہ بلیم تب دیں جب آپ کے گھر کا ماحول اور ان چیزوں میں نہ ہو. چرچل سے پوچھا تھا کہ تیرا تو ملک فلیٹ کر دیا ہے تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لائک ہیلپ یور کنٹری. تو ساتھ کوئی کھڑا ہوا تھا, سنا ہے, اس سے پوچھا کہ ہاؤ از آور جوڈیشری سسٹم. انہوں نے کہا دیٹ از انٹیکٹ. تو اس نے کہا دین وی ڈونٹ ہیو ٹو وری. یہاں جوڈیشری سسٹم ہی ان کو چھوڑ دیتا ہے. ابھی دیکھنا جو یہ اپنا ہائی وے کے اوپر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے, سچ پیپل شوڈ بی ہینگڈ رائٹ ان دا مڈل آف انٹرسیکشن اینڈ دے شوڈ بی میڈ ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا نیشن. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, پاکستان از دا بیسٹ کنٹری ٹو لیو. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ جوکنگ اباؤٹ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو میک یو فیل ہیپی. دس از اے فیکٹ. لا اینڈ آرڈر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کلپرٹس کو سزا نہیں دیں گے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈائزم اور واٹ ایور. ہیومن بینگ از اے ہیومن بینگ ویدر یو آر بورن ان ویسٹرن کنٹری اور یو آر بورن ان پاکستان. 19-20 کا فرق ہوتا ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر جو ہے نا, باپ کو پتہ ہو کہ آپ کو اس کا یہ جرمانہ دینا پڑ جائے گا تو آپ کریں گے, ورگت کبھی بھی نہیں کریں گے. ہمارے میں جاہلیت ہے. ہمارے معاشرے میں میں نہیں سمجھتی ہوں اگر ایک مرد ہے اس کو اچھی تعلیم دی جائے. ہمارے مرد ہیں ان کے ایک بچے سے ہماری گود سے پیدا ہوتا ہے, اس کی اچھی پرورش ہو, اچھی تعلیم ہو, اچھی ماں اس کی گائیڈ لائن اس کو دے, تو میں کہتی ہوں بہت سے جو ہے ایسے یہ ہیں جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اس کا تعلیم ہی ایک حل ہے, چاہے وہ گاؤں ہے, چاہے وہ شہر ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے, اس کا ایک تعلیم ہی حل ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر شادیاں کریں سب کی جلدی جلدی, اور کیا. ہمارے تو نبی نے بھی کہا, اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ کما لیں کھا لیں, اللہ رازق مالک ہے. پھر جلدی جلدی میں تو کہتی ہوں بچوں کو فارغ کریں. والدین کو بھی چاہیے نا تھوڑا کیئر کریں اور اسلامی ماحول بنائیں. بچوں کا خیال کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ بھی اس پہ خیال رکھیں کہ بھی آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. تو اس کا تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ بھی وہ اس پہ پابندی لگائیں, کسی بھی غلط ایپ کو جو ہے وہ بند کریں. ہر چیز چل رہی ہے گندگی میں ہی چل رہی ہے, جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ دیکھ کے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ بھی آج نہ آپ کے چچا کا اعتبار ہے, نہ ماموں کا اعتبار ہے, مطلب نہ بھائی کا اعتبار ہے. آپ دیکھیں گے کبھی بھائی بہن کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا, اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں بھائی بہن اکیلے ہیں تو بھائی باہر چلا جائے. تو یہ ساری نہیں, اس کا حل ہے پیرنٹس کی ایجوکیشن, کہ پیرنٹس خود ایجوکیٹ ہوں اور دین وہ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائیں. It doesn't take like genius to understand. It's not a rocket science کہ وہ بہت مشکل ہے. صرف یہ ہے کہ جڑا پھڑ لو انہوں چھڈو ہی نہ. پھر اتنے تے دنانے پھر رہے نے.